हेलो स्टूडेंट, आइए आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स की। प्रथम न्यूमेरिकल्स है 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, हमें दिया है n बराबर 12.5 इंटू 10⁻18 और E बराबर 1.6 10⁻−19 कूलम। ज्ञात करना है आवेश। तो हम जानते हैं आवेश Q बराबर होता है Ne। n का मान लगाएंगे 12.5 10⁻18 इंटू E का मान लगाएंगे 1.6 10⁻−19। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 और 1.6 इंटू 10⁻18 और 10⁻−19। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20। दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद। ठीक, घाते होंगी हमारी 18-19। Q बराबर होगा 20 गुणा 10⁻−1। इसको हम लिख सकते हैं 2 कूलम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻−18 कूलम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। इस प्रश्न में हमें आवेश क्यों दिया है 2.4 गुणा 10⁻−18 कूलम का धनावेश। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। चूँकि हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो फार्मूला यूज करेंगे आवेश Q बराबर Ne से। तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान दिया गया है 2.4 गुणा 10⁻−18 कूलम और E बराबर हम जानते हैं 1.6 10⁻−19 कूलम। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और ये काट देंगे। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। ये हो जाएगा 3/2 10⁻−18 और नीचे से -19 ऊपर पहुँचेंगे तो ये हो जाएंगे +19। ये 3/2 10⁻+1 और 2 से 3 को भाग करेंगे तो ये आएगा 1.5 गुणा 10 और 1.5 की 10 से गुणा करेंगे तो जाएगा 15। क्योंकि 2.4 गुणा 10⁻−18 कूलम का धनावेश है, इसलिए चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है
इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो प्रश्न में दिया गया आवेश है Q बराबर 1 कूलम, ऋण आवेश। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। हमें ज्ञात करना है कि चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE और N का मान निकालेंगे। N बराबर हो जाएगा Q/E। N बराबर Q का मान 1 कूलम और E का मान 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। घातें हमारी ऊपर पहुँच के प्लस की 19 हो जाएंगी और ये नीचे रह जाएगा 1.6। अच्छा, N बराबर 1 को हम जब भाग करेंगे 1.6 से, तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लें तो N बराबर हो जाएगा 10/16 गुणा 10⁻19। तो N बराबर 16 से जब 10 को भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 0.625 10⁻19 या N बराबर 6.25 गुणा 10⁻18। अतः चालक पर सामान्य अवस्था से 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। प्रश्न नंबर 4, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्राओं और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है N बराबर 500 और हमें ज्ञात करना है आवेश की मात्रा और प्रकृति। तो E बराबर हम जानते हैं 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आवेश निकालेंगे तो आवेश के लिए फार्मूला लगा देंगे Q बराबर NE। तो Q बराबर N का मान लगाएंगे 500 और E का मान लगाएंगे 1.6 ×10⁻⁻19। ये हो जाएगा 16 पंजे 80 और 10⁻⁻19, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻⁻19 या 8 गुणा 10⁻⁻19 और प्लस 2 जो इसकी घातें जो हो जाएंगी वो -17 कूलम। तो चालक पर 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलम का आवेश है। चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए चालक पर 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलम धनावेश होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कि आवेश दिया है Q बराबर 3.2 कूलम और हमें ये ज्ञात करना है कि इतना आवेश जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो N बराबर ज्ञात करना है और E बराबर जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम आवेश होता है। तब n बराबर लगा देंगे फार्मूला Q अपॉन E। Q का मान लगाएंगे 3.2 और E का मान लगाएंगे 1.6 10 टू द पावर -19। 16 दूनी 32 और जो पॉइंट से पॉइंट हटा के तो ये 2 गुणा 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस होंगे। अतः 3.2 कूलम आवेश 2 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। प्रश्न नंबर 6 है, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाइट्रोजन नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है अतः नाभिक पर केवल धनावेशित प्रोटॉनों के कारण ही आवेश होगा। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 7 और E बराबर जानते हैं 1.6 10 टू द पावर -19। तब नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश Q बराबर NE फार्मूले से n का मान लगाएंगे 7 और E बराबर 1.6 10 टू द पावर -19। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कोई प्रोटॉनों पर आवेश 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम का धनावेश होता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है r बराबर 4 गुणा 10 की पावर -15 मीटर और इन प्रोटॉनों के बीच निकालना है हमें बल। चूँकि दोनों प्रोटॉन हैं और समान आवेश है इसलिए इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तब कूलाम के नियम से प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर
1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 1.6 10⁻⁻19 और Q2 1.6, ये भी उतना ही लगाएंगे 1.6 10⁻⁻19। बीच की दूरी है 4 गुणा 10 की पावर -15, इसका कर देंगे स्क्वायर। अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 गुणा 1.6 इंटू 1.6, घातें जो हो जाएंगी हमारी 10 की घात -19 और -19, ये हो गई 38 और इसमें से +9 हटा देंगे, नीचे आएगा 4 चौक 16 और 15 दूनी 30 घातें हो जाएंगी माइनस की। अच्छा, F बराबर यहाँ घातें हुई -38 और +9, यहाँ बचेगी घातें माइनस की 29 और नीचे है 16 गुणा 10 की पावर -30। ये 16 से यहाँ काटेंगे तो जो आएगा 16 16 256 और दशमलव हो जाएगा 1 अंक, प्रारंभ में दशमलव हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणा 0.16, घातें देखो माइनस की 29 ये बची और नीचे से लेके आएंगे 30 तो ये प्लस की हो जाएंगी और F बराबर 16 ने 144 दशमलव लगेगा 2 के बाद और इधर घात बची प्लस की 1 और 1.44 की गुणा करेंगे हम 10 से तो ये आएगा 14.4, क्योंकि बल है और बल का मात्रक होगा न्यूटन। तो दोनों प्रोटोनों के बीच 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा कण दिए गए हैं और दो अल्फा कणों के बीच हमें बल निकालना है, तो हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। Q1 पहला अल्फा कण है और दूसरा भी अल्फा कण है, इसलिए Q1 Q2 के मान समान होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और ये कर लेंगे हम 2 गुणा ई का मान 1.6 10⁻⁻19, ये हो जाएगा आपका 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, अल्फा कणों के बीच की जो दूरी दी गई है वो r बराबर दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 गुणा 10 की पावर -10 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। अब हमें निकालना है अल्फा कणों के बीच बल, क्योंकि ये दोनों समान आवेश होगा दोनों पे, इसलिए कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो लिख लें कूलाम के नियम से अल्फा कणों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल हम जानते हैं F E बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ 1/4πε0 का मान रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान है 3.2 गुणा 10 की पावर -19, इसी प्रकार Q2 का भी मान है 3.2 गुणा 10 की पावर -19 और नीचे R का मान रखेंगे 1 गुणा 10 की पावर -11 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, गुणा कर लेंगे 9 गुणा 3.2 गुणा 3.2, घातें हमारी हो जाएंगी 10 की पावर -19 और -19 माइनस के 38 और प्लस के 9, नीचे आएगा 1 गुणा 10 की पावर 11 दूनी 22 घातें हो जाएंगी। अच्छा, 9 3.2 और 3.2 इनकी हम गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 9 दूनी 18 के 8
और 9 3 27 और 1 28, दशमलव लगा देंगे 1 पॉइंट के बाद, और इसकी गुणा कर देंगे हम 3.2 से, और यहाँ घातें बचेंगी 38 में से 9 घटा देंगे तो ये घातें बचेंगी -29, और नीचे घाते हैं 1 गुणा 10 की पावर -22। ये 28.8 और 3.2 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 92.16, और घातें आपकी बची -29, और नीचे से घातें -22 ऊपर पहुंचेंगी तो ये +22 हो जाएंगी, और ये बच जाएंगी आपकी घातें 92.16 गुणा 10 की पावर -7, जिसको हम लिख सकते हैं 9.2 गुणा 10 की पावर -6, चूँकि बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। आगे इस कह रहा है इस प्रश्न में कि ये वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, तो अल्फा कणों के बीच हम निकाल लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तब अल्फा कणों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला Fg बराबर होता है G × m1 m2/r²। यहाँ हम जानते हैं G बराबर होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, एक अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 6.6 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, और बीच की दूरी हमें पता ही है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो वो तो वही यूज करनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ये दिए गए मान पुट कर देंगे तो Fg बराबर हो जाएगा, जी का मान रखेंगे 6.67 10 की पावर -11, m1 का मान रखेंगे 6.6 10 की पावर -27, और m2 का भी मान इतना ही रखेंगे 6.6 गुणा 10 की पावर -27, और नीचे r² है तो r का मान 1 गुणा 10 की पावर -11 का स्क्वायर कर लेंगे। इस सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 291.852 गुणा 10 की पावर -43 न्यूटन प्राप्त होगा। चूँकि हमें वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है, इसलिए वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से भाग कर दो, तो वैद्युत बल हमारा आया था 9.2 गुणा 10 की पावर -6, और गुरुत्वाकर्षण बल है 291.852 गुणा 10 की पावर -43। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.158 गुणा 10 की पावर 35। तो इस प्रकार हमें ये प्राप्त हुआ कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुणा 10 की पावर 35 गुना होता है। वो हैं समान परमाणु वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ आवेश दिए गए हैं, समान परमाणु के हैं, तो Q1 और Q2 दोनों का ही मान दिया गया है, वो 1 कूलाम दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जब ये आवेश वायु में स्थित होते हैं कुछ दूरी पर, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दिया गया है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। अब क्या किया गया, इन आवेशों को जो है 80 परावैद्युतांक वाले एक द्रव में रख दिया गया और फिर इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो यहाँ द्रव का परावैद्युतांक दिया गया है 80। अब मान लीजिए इनके बीच जो बल लग रहा है वो अब F डैश लग रहा है।
तो निर्वात में इनके बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब आवेशों को द्रव में रखने पर जो लगने वाला बल है वो मान लो F डैश है, तब क्या हो जाएगा 1/4πε0। चूंकि परावर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है तो यहाँ माध्यम का परावर्तनांक भी आ जाएगा के Q1 Q2 बटे r²। चूंकि दूरी भी उतनी है, आवेश भी वही उतना ही है, कुछ नहीं बदला है, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब करेंगे हम क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अच्छा भाग देंगे तो ये हो जाएगा F/F डैश, और इधर लिखेंगे 1/4πε0। फर्स्ट समीकरण को ऐसे ही लिख लो Q1 Q2 अपॉन r²। अच्छा दूसरी समीकरण को इसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे ना लिख के गुणा में लिखें और उल्टा करके लिख लें। यहाँ हो जाएगा ये 4πε0 के r² बटे Q1 Q2। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, और यहाँ r² से r² कट जाएगा, बचेगा यहाँ F/F डैश बराबर K, और हमें मान चाहिए F डैश का, तो F डैश बराबर हो जाएगा F/K। चूँकि F का मान दिया गया है 9 × 10⁻9 और K का मान है 80। 80 से जब इसको भाग करेंगे, इसमें से घात कम कर लें, इसको लिख लें 90/80 और यहाँ कर लें 10⁸। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9/8 10⁸। अच्छा 8 से जब 9 को भाग करेंगे तो ये आएगा 1.125 × 10⁸ न्यूटन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु आवेश हैं और इनको जब वायु में रखते हैं तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो 80 न्यूटन है, और जब इनको किसी परावैद्युत माध्यम में के बीच रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल है वो 8 न्यूटन हो जाता है। हमें ज्ञात करना है माध्यम का परावैद्युतांक। तो मान लो, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं व उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। जब आवेश के बीच वायु है तब उनके बीच लगने वाला बल F1 मान लो, ये दिया है आपको 80 न्यूटन। तो F1 के लिए फार्मूला बनेगा F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। जब आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उनके बीच बल मान लो F2 है और ये F2 दिया है 8 न्यूटन। तो F2 के लिए फार्मूला क्या बनेगा 1/4πε0। यहाँ पे चूंकि दूसरी कंडीशन में परावैद्युत माध्यम रख दिया गया है तो यहाँ परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक भी आएगा K। तो
तो यहाँ फार्मूला बनेगा F2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, ऊपर F1 को दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको दे देंगे सेकंड इक्वेशन। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक है, भाग कर लेंगे F1 बटे F2 और इधर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और दूसरी वाली समीकरण को इसको लिखेंगे, इसके बटे में ना लिख के उल्टा करके इसके गुणा में लिख लें, 4πε0 के आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा F1 बटे F2 बराबर K। तो K का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो F1 का मान दिया है 80 और F2 का मान दिया है 8 बराबर K। तो 8 10 80, यानी कि K का मान आएगा